एग्ज़ाम कोई भी हो, नोट्स हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करवाने में। और ख़ुद के बनाए नोट्स की बात ही कुछ और होती है। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि नोट्स कैसे बनाएं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने 3 इम्पोर्टेंट टिप बताए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स। इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सुमित मलिक और आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल मैकेंजी मलिक साहब पे। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट्स क्या हैं? जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कंसीडर करो मैं गेट का एग्ज़ाम का रेफरेंस ले रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, गेट में ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट 15 से 16 सब्जेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 18 सब्जेक्ट तक भी हर ब्रांच में होते ही हैं। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। हर एक जो सब्जेक्ट का नोट्स होगा वो लगभग 70 से 80 पेज के नोट्स होते हैं आपके नॉर्मली। किसी सब्जेक्ट के 100 पेज के नोट्स भी होते हैं। आप ये कंसीडर करो कि जब आप पढ़ने बैठोगे या रिवाइज करने बैठोगे तो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट कोई भी बच्चा है, अगर उसके 100 पेज के किसी सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो उसको वो नोट्स कंप्लीट करने में एटलीस्ट कंप्लीट 1 डे लगेगा। और कंप्लीट 1 डे लगेगा तो 15 या 16 सब्जेक्ट करने में उसको 15 से 16 दिन लग जाएंगे। और 17वें दिन क्या उसको फर्स्ट सब्जेक्ट याद भी होगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। शॉर्ट नोट्स क्या है, इसके अंदर आपको खुद को जज करना है कि जितना आपके नोट्स के अंदर लिखा है उसमें से कितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ही केवल आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। आप जब देखेंगे आपके जो नॉर्मल नोट्स हैं, मैंने पहले ही बताया था आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। उनमें आप न्यूमेरिकल भी करते हैं, उनमें आप थ्योरी पार्ट भी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भी लिखते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है। कंसीडर करो मैं अगर बात करूँ आईसी इंजन की, आईसी इंजन में अगर आपको ऑटो साइकिल का बेसिक पता है तो आपको बेसिक शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना है। आपको केवल और केवल अगर आपको COP यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आप भूलते हैं तो आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो एक सब्जेक्ट है जो 90 से 100 पेज का है वो आपका 9 से 10 पेज में रिड्यूस हो जाएगा। और 9 से 10 पेज को पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर आप केवल वो चीज़ें कवर करें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या जो चीज़ें आप बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमेशा रिवीजन किस चीज़ की करें? शॉर्ट नोट्स की करें। इन केस कहीं पे आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ के कुछ डाउट रहता है तो आप रेफ़र करें अपने ओरिजिनल नोट्स को। तो रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा नोट्स मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया है आपको, जहाँ पे मैंने बोला है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये थर्मोडायनेमिक्स के मेरे नोट्स हैं और थर्मोडायनेमिक्स का मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है 75 पेजेस के अंदर, ठीक है। आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद मैं बात करूँ RAC के मेरे नोट्स जो हैं, RAC के मेरे नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं कितने पेजेस के अंदर? RAC के भी मेरे नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं 70 पेजेस के अंदर, ठीक है जी। अगर 70 पेजेस को मैं पढ़ने जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा एटलीस्ट 1 डे। बट यहीं अगर मैं बात करूं मेरे शॉर्ट नोट्स की, दीज आर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड बाय मी, तो अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के मेरे टोटल शॉर्ट नोट्स 8 पेजेस के हैं, 8 पेजेस।
जो 75 पेज थे, 75 पेज को मैंने केवल 8 पेज में रिड्यूस कर दिया है। तो सोचिए इन 8 पेज को रिड्यूस करने के लिए, इन 8 पेज को पढ़ने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा। ठीक है जी, ये है आपके शॉर्ट नोट्स और ये आपको हेल्प करेंगे एक गेट का एग्ज़ाम क्लियर करने से, उस रेंज से हटा के आपको एक रैंकर बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आरएसी की भी अगर बात करें, आरएसी का भी मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट जो वहाँ पे 70 पेजेस का था, यहाँ पे केवल और केवल 9 पेजेस में रिड्यूस हो गया। ठीक है, केवल और केवल 9 पेजेस में रिड्यूस हो गया। तो दिस वाज मी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज हु नीड इट। ठीक है, टिल देन बाय बाय।